जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम विषय भूगोल में कक्षा 11वीं का त्रैमासिक का पेपर देखेंगे। तो कैसा आता है त्रैमासिक का पेपर और कैसा आएगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर सबसे पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। और मैं आगे के वीडियोस भी आपको अन्य सब्जेक्ट के डाल दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस सभी सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से आपको कवर कर लेना है। सबसे पहला प्रश्न आता है विकल्पीय प्रश्न। तो विकल्पीय प्रश्न में देख लेते हैं। सबसे पहला पूछा जाएगा कि पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है। 4 विकल्प दिए गए हैं। आ में दिया गया है कि गोल है, बा में दिया गया है चपटा, सा में दिया गया है भूआब और दा में दिया गया है चौकोर। तो इन 4 विकल्प में से आपको एक उत्तर सही लगाना है। इसके बाद है सेकंड विकल्प दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना किसने की थी। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि लाप्लेस, दूसरा ऑप्शन दिया है चैम्बरलेन और मोल्टन। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है इमैनुअल कांट और दा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद तीसरा विकल्प दिया गया है जोवियन ग्रह है। तो जोवियन ग्रह बताना है कौन सा है, पृथ्वी है, बुध है, मंगल है या अरुण है। इन 4 में से आपको एक आंसर सही बताना है। इसके बाद है प्रश्न 3। तो चौथा विकल्प दिया गया है सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो आप 4 विकल्प देख सकते हैं। आ में दिया गया है शनि, बा में दिया गया है बृहस्पति और सा में दिया गया है अरुण और दा में दिया गया है वरुण। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। तो रिक्त स्थान आप देख सकते हैं। पहला रिक्त स्थान दिया है हमारे सौरमंडल में खालिस्तान ग्रह हैं। इसके बाद दूसरा रिक्त स्थान दिया गया है खालिस्तान को सौरमंडल का जनक माना जाता है। और तीसरा रिक्त स्थान दिया गया है खालिस्तान को भूगोल के पिता कहलाते हैं। तो भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं ये बताना है। इसके बाद है चौथा खालिस्तान दिया गया है कि पार्थिव ग्रह खालिस्तान होते हैं। इसके बाद आता है तो प्रश्न 3 में सही जोड़ी पूछी गई है। तो सही जोड़ी आप देख सकते हैं। पहली सही जोड़ी में दिया गया है स्थल व जल पर रहने वाले जीव, दूसरा दिया है महासागर, तीसरा दिया है द बिग स्प्लेंट और चौथा दिया है जोवियन और पांचवा दिया गया है दूरी। तो इन सभी के आंसर आपको लिखना है। तो सही आंसर कौन कौन है उसके सामने आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्रम से आंसर सही नहीं लिखे हैं, तो आप इनमें से ढूंढ लीजिएगा, उसके सामने दिए गए हैं आंसर। इसके बाद है प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 4 का पहला दिया है बिग बैंग की घटना कब हुई। इसके बाद सेकंड दिया है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। थर्ड में दिया गया है पृथ्वी का व्यास कितना है। और 4 में पूछा गया है पेजिया क्या है। तो एक शब्द एक वाक्य में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद है प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 से प्रश्न क्रमांक स्टार्ट हो जाते हैं, 2 अंक में, 3 अंक में, 4 अंक में। तो प्रश्न 5 में पूछा गया है भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो भूगोल की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न 6। इसमें दिया गया है जोवियन और पार्थिव ग्रहों में अंतर लिखिए। तो जोवियन और पार्थिव ग्रहों में अंतर को बताना है। इसके बाद है प्रश्न 7। इसमें दिया गया है द बिग स्लेप्ट को समझाइए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8। इसमें दिया गया है प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है, इसको बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न 9 में दिया गया है भू आकृतियों के विकास में बहिर्जनित और अंतर्जनित दोनों शक्तियां किस प्रकार व्यवहार करती हैं, इसको बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न 10 देख सकते हैं अंतर्जात और बहिर्जात बलों में अंतर लिखिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11। तो यहाँ पर क्रमांक उल्टे
थोड़ी मिस्टेक हो गए हैं, आप सुधार लेना। प्रश्न 11 हो जाएगा, अपक्षय किसे कहते हैं। तो इसके बाद दिया गया अपक्षय के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12। तो 12 में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, पटल निरूपण के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, समझाइए। तो पटल निरूपण को बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13 है। प्रश्न 13 में दिया गया है डेल्टा किसे कहते हैं, समझाइए। तो डेल्टा को बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14 है। इसमें दिया गया है यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, समझाइए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15 है। प्रश्न 15 आप देख सकते हैं, भूमिगत जल के द्वारा बनने वाले 4 आकृतियों के नाम लिखिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16 है। प्रश्न 17 है। इसमें दिया गया है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, इसको बताना है। इसके बाद प्रश्न आता है पवन किसे कहते हैं। इसके बाद दिया गया है पृथ्वी के संदर्भ में ओजोन परत का क्या महत्व है, इसको बताना है। इसके बाद प्रश्न आता है वायुमंडल में जलवाष्प की प्राप्ति कैसे होती है। इसके बाद प्रश्न दिया गया है पृथ्वी तल से ऊंचाई के क्रम में वायुमंडल की परतों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न दिया गया है पृथ्वी की एल्बिडो किसे कहते हैं, इसको बताना है। इसके बाद है समताप रेखाओं की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो समताप रेखाओं की 3 विशेषताएं बताना है। इसके बाद है प्रश्न दिया गया है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो एक कारण बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इसके बाद दिया गया है प्रश्न साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है क्यों। तो इसका कारण भी बताना है कि साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक क्यों होता है। इसके बाद है प्रश्न चक्रवात किसे कहते हैं। तो चक्रवात के बारे में बताना है। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, दाब प्रवणता किसे कहते हैं। इसके बाद है वायुमंडलीय दाब को समझाइए। तो वायुमंडलीय दाब को बताना है। और इसके बाद प्रश्न दिया गया है कि वाष्पीकरण क्या है, समझाइए। तो वाष्पीकरण क्या है इसके बारे में भी बताना है। तो मैंने यहाँ पर IMP 1 से लगाकर 30 प्रश्न आपको बताए हैं और आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी पाठ्यक्रम कम किया हुआ था तो उसी के अनुसार मैंने यहाँ पर प्रश्न आपको बताए हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। यदि आपको अन्य सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपको डाल दूँगा। और प्लेलिस्ट पर 11वीं क्लास की त्रैमासिक के नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी।